ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, कल अमला नवमी है। कार्तिक शुक्ल नवमी को आमला नवमी या अक्षय नवमी या अक्षर नवमी कहते हैं। महत्व इसका ज़्यादा है। कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। कुष्मांड का मतलब होता है सीताफल या कुम्हरा, जैसे घर में होता है, गांव में होता है कुम्भर, जिसका दान किया जाता है, इसलिए इसका नाम कुष्मांड हुआ। आज के दिन विष्णु भगवान ने कुष्मांडरक दैत्य को मारा था। कहते हैं उसके रोम से कुष्मांड, जिसको हम काशी फल कहते हैं, उत्पन्न हुए। तब से इस दिन गंध पुष्प और अक्षतों से कुष्मांड का पूजन करते हैं, उनका दान किया जाता है। दान में नवमी व्यापनी तिथि को लेना चाहिए। प्रति वर्ष घर के सब स्त्री पुरुष बालक कुष्मांड का दान करना। बोले कि छोटा चौरस ढक्कन काट करके उसके पुड़िया में जो है पंचरत्न, सोना, चांदी, रुपया इत्यादि डाल देना, रख देना और ढक्कन को बंद कर देना। उसके ऊपर कुमकुम, चावल, फूल इत्यादि से पूजा करना, संकल्प करना, लाल कपड़े से बांध देना। अपने अपने हाथों से आंवले के वृक्ष को चढ़ाना होता। आंवला, तुलसी, पतवारी कहीं भी जो है ये चढ़ा सकते हो। फिर उठा के किसी ब्राह्मणों को दे देना या वहीं छोड़ देना। जो व्यक्ति वृक्ष तक न जा सके वे घर में भी जो है दान कर सकते हैं। घर पर दान किया हुआ कोला मंदिर में दे सकते हैं। यही कोला, इसको कहो सीताफल कहो, कुम्हरा कहो, जो कहना है सब कहो। और गोल वस्तु, गोल आकृति का जो वस्तु है उसका दान करना है। तो गोल आकृति का तो सीताफल ही होता है, जिसको हम गाँव में कदीमा भी कहते हैं। कुम्हरा होता है तो लंबा भी होता है और गोल भी होता है, इसलिए कुम्हरा का नहीं होगा। इसलिए सीताफल मतलब कदीमा। समय पर कोला उपलब्ध न हो तो किसी भी फल जो है गोल होना चाहिए। उसमें रुपया भर के थोड़ा सा काट दीजिए और उसके अंदर रुपया, सिक्का कुछ भी डाल करके उसको दान कर देना। ब्राह्मणों को सिधा देना या भोजन कराना, ये नवमी को कहा गया है, ये कर सकते हैं। इससे कार्तिक की पूर्णता होती है। कार्तिक कथा की, कार्तिक स्नान की पूर्णता होती है। कुष्मांड का दान ब्रह्मांड दान के स्वरूप है। इनके दान से ब्राह्मण को दान फल मिलता है। वंश की वृद्धि होती है। वंश की वृद्धि के लिए कोई भी भंडारा हो या घर में कोई उत्सव हो तो सीताफल की सब्जी बनाई जाती है, कदीमा का सब्जी बनाया जाता है। क्यों? इससे वंश की वृद्धि होती है। कुष्मांड दान का जो है शास्त्र में भी लिखा गया है। तो जिस तरह कुष्मांड का दान होता है वैसे ही इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, अमला नवमी भी कहते हैं, अक्षर नवमी भी कहते हैं। कई नाम है। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी या आमला नवमी कही जाती है। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा करना, कुष्मांड का दान करना। यह नवमी जो है युगादि तिथि है। द्वापर युग का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। यह नवमी अक्षय तिथि है, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किया हुआ पूजा पाठ और दिया हुआ दान का पुण्य अक्षय होता है। इस दिन पृथ्वी पर सोना,
वस्त्र आभूषण आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या का पाप जो है मिट जाता है। आंवले का महत्व, कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, यज्ञ एवं सूर्य तुला राशि में रहे तो आंवले वृक्ष में वास करते हैं। कहीं भी होंगे लेकिन अक्षय नवमी के दिन जो है सारे देवी देवता आंवला में आ जाते हैं, जिसको हम धात्री भी कहते हो। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की पत्ते और फलों से देवताओं को पूजन करते हैं उनका गुण वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा फल मिलता है, अक्षय फल मिलता है। आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है उसको नरक में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। माथे में, मुख में, शरीर में जहाँ भी आंवला जो धारण करता है या आंवला की माला पहनता है वह स्वयं हरि के समान हो जाता है। जो कार्तिक मास में आंवला की छाया में बैठ करके भोजन करता है उसको एक वर्ष में अन्न की कमी नहीं होती, घर में सुखी जीवन होता है, कभी अनाज की कमी नहीं होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना विशेष फल है। कार्तिक मास में आंवले को स्पर्श करने से और खाने से शरीर पवित्र होता है। पद्म पुराण में लिखा गया है, लोक प्रसिद्धि कथा है, आंवला का फल सब लोगों में प्रसिद्ध और उत्तम है। यह वृक्ष लगा करके स्त्री पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। इसके भक्षण से मनुष्य के सब पाप से छुटकारा हो जाता है। भगवान शंकर ने कार्तिक में आंवला का महत्व विस्तृत समझा के बताया। आंवला खाने से आयु बढ़ता है, उसका जल ग्रहण करने से धर्म संचय होता है, उससे स्नान करने से दरिद्री दूर होता है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला होता है उस घर में दैत्य और राक्षस भी नहीं आते। एकादशी को अगर एक आंवला भी मिला तो भी उसका महत्व गंगा, गया, काशी, पुष्कर आदि तीर्थ से ज़्यादा होता है। क्यों? आंवला का पेड़ जो है ऊंचे होते हैं, वहाँ से आप तोड़ नहीं सकते हो। आंवला पेड़ के नीचे जाओगे और गिरा हुआ मिल गया या तोड़वा लिए या वैसे ही पेड़ को हिला दिए, गिर गया और मिल गया एक भी आंवला, तो बहुत पुण्यप्रद होता है। दोनों ही पक्ष में एकादशी को जो आंवला से स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक में सम्मानित होता है। जो आंवले से सदा अपने बाल साफ करते हैं वह फिर से जन्म नहीं ले पाता है। या तो आंवला का तेल लगाओ या आंवला के रस से जो है बाल को साफ करो। आंवला का दर्शन, उसका स्पर्श, उसका नाम उच्चारण, इनसे भगवान वरदायक विष्णु अनुकूल होते हैं, मतलब प्रसन्न होते हैं। जहाँ आंवला वहाँ भगवान विष्णु है। उस घर में ब्रह्मदेव और लक्ष्मी सदा स्थिर निवास करते हैं। इसीलिए घर में आंवले का वृक्ष आवश्यक है। जो आंवले के मुरब्बे का नैवेद्य देता है उन पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। योगी, मुनि और ज्ञानी, इनको प्राप्त होने वाला गति जो है आंवला के सेवन करने वाले को मिलता है। हर रविवार और सप्तमी तिथि को आंवला का फल दूसरों को देना, संक्रांति के दिन शुक्रवार, प्रतिपदा, छठ, नवमी, अमावस्या, इन दिनों आंवला से दूर से ही परित्याग करना चाहिए। आंवले के संसर्ग से मृत व्यक्ति भी जो है परम धाम को पाता है और सुख शांति होती है।
तो इस तरह से आंवला का बहुत महत्व है। पूजन विधान में प्रातः स्नान करके नित्य कर्म निवृत्ति होके वस्त्र आभूषण नथ पहन करके स्त्री बालक शुद्धता से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके संकल्प करके विष्णु भगवान का पूजन करें। 108 परिक्रमा करें, 8 या 108 नारियल फल। कहते खाली हाथ परिक्रमा नहीं करना चाहिए, इसलिए या तो माला हाथ में ले लें, या मूंगफली का दाना ले लें, या फल ले लें, काजू किशमिश पिस्ता कुछ भी जो है कोई वस्तु प्रत्येक परिक्रमा में आंवला के नीचे रखना चाहिए। इच्छा अनुसार कपूर की आरती करना चाहिए। कपूर या घी के बत्ती से आरती करना, वृक्ष के नीचे बैठ करके कहानी सुनना, कथा सुनना। आंवले के वृक्ष न मिले तो आंवले की डाली का पूजन करना। अगर आंवले की डाली भी नहीं है तो तुलसी का पेड़ तो है ना सबके घर में, तुलसी पेड़ का पूजन करना। हर वर्ष आंवले के वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण जोरा जोरी में भोजन करा के ब्राह्मणों को दक्षिणा, ब्राह्मणों को साड़ी ब्लाउज और दक्षिणा, स्वयं भी परिवार सहित आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करना। भोजन करना संभव नहीं हो तो मिठाई फल या मिश्री कुछ भी खा लेना चाहिए। इस दिन आंवला जल में डाल करके स्नान करना, आंवला खाना खिलाना, आंवले की चटनी या साग बना के जिमते समय खाना, आंवले का दान करना। आंवले के वृक्ष की पूजा से घृत से भरे हुए सोना युक्त कांसी के पात्र का दान करना। दोपहर के समय पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस दिन हवन करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन अयोध्या मथुरा आदि तीर्थों में जाके प्रदक्षिणा की जाती है। अगर संभव है तो अयोध्या चले जाओ, मथुरा चले जाओ, गंगा चले जाओ, कहीं चले जाओ। अपने अगर नहीं संभव है तो अपने नगर का ही परिक्रमा कर लें, अपने मोहल्ले का परिक्रमा कर लें। जिस तरह से जो है परिक्रमा का महत्व बहुत है। नवमी है, अगर आप 12 साल तक जो है अक्षय नवमी का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, उनकी कथा इत्यादि करते हैं, दान प्रदान करते हैं, तो 12 वर्ष के बाद 9 ब्राह्मण का जोरा जोरी आंवले के वृक्ष से नीचे पीला भोजन करना, ब्राह्मणों को धोती कुर्ता इत्यादि देना, विष्णु भगवान को हर्षोल्लास से पूजन करना। ये सारे के सारे नियम है। जो सच्चे मन से आंवला का पूजन करता है, आंवला महारानी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सुख शांति रहता है। इस तरह आज की कथा यही तक रही। तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।